गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे काल भैरव मंदिर कहा जाता था। वर्षों से यह मंदिर सुनसान पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि मंदिर में स्थापित भगवान काल भैरव की मूर्ति शापित है। जिसने भी उसे छूने की हिम्मत की वह भयानक घटनाओं का शिकार हो गया। अजय, एक पत्रकार, ने इस मंदिर के बारे में सुना। उसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लिखने का शौक था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह मंदिर के करीब न जाए, लेकिन अजय ने इसे महज अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया। ये सब महज अंधविश्वास है, ऐसा कुछ असल में नहीं होता। उसने तय किया कि वह खुद इस जगह की सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन अजय कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। मंदिर का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। गर्भगृह में उसने काल भैरव की मूर्ति देखी। वह काले पत्थर की मूर्ति भयानक लग रही थी। मूर्ति की आंखें गहरी और चमकदार थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो। अजय ने मूर्ति के चारों ओर तस्वीरें खींचनी शुरू की। अजय की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने मूर्ति को करीब से देखने के लिए उसे छू लिया। उसी क्षण पूरे मंदिर में एक तेज गर्जना गूंज उठी। दीवारें कांपने लगीं और हवा अचानक ठंडी हो गई। अजय के कानों में एक गहरी आवाज सुनाई दी। तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। डर के मारे अजय ने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। मंदिर से लौटने के बाद अजय की जिंदगी अजीब हो गई। हर रात उसे डरावने सपने आते। वह खुद को उसी मंदिर में बंद देखता जहां मूर्ति की लाल आंखें उसे घूर रही होती। उसके कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगती। दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे। डरा हुआ अजय गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, तूने मूर्ति को छूकर बहुत बड़ी गलती की है। वह मूर्ति शापित है। उसे छूने वाले पर काल भैरव का क्रोध बरसता है। अब तुझे प्रायश्चित करना होगा। इस अमावस्या को रात 2 बजे मंदिर में जाकर महाकाल से क्षमा मांगनी होगी। अब वही है जो तुझे इस समस्या से निकाल सकते हैं। जय महाकाल। अमावस्या की रात अजय को मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने क्षमा मांगनी थी। वह डरते डरते मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। मूर्ति की आंखें फिर से लाल हो गईं। अजय ने रोते हुए क्षमा मांगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पंडित ने कहा, तूने काल भैरव को प्रसन्न कर लिया है। अब तुझे शाप से मुक्ति मिल गई है। उस घटना के बाद अजय ने अपनी जिंदगी बदल ली। उसने ऐसी शक्तियों का सम्मान करना सीख लिया। मंदिर अब भी खड़ा है, लेकिन कोई भी उसकी शापित मूर्ति के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।